गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको रेशनल और रिलेशनल के बारे में बताया था। आज आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला इसमें यह है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। हमें ये देखना है इसमें कि कौन कौन से, जैसे पहला है ये 36/100, ये बताना है कि जो रेशनल नंबर्स है ये हमारा डेसिमल फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में आप जानते हैं कि 36/100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.3036 आएगा। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म कहलाएगा। दिस इज द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन से हमारा जैसे 1/11 चेक करना है कि वे कौन से हमारे डेसिमल फॉर्म में है। नहीं, दूसरा है 1/, यानी डेसिमल फॉर्म का मतलब है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग, यानी उसका अंत हो जाए इसमें। जैसे अगला है नंबर 1/11। 1/11 जो है ये हमारी डेसिमल फॉर्म है या नहीं है, इसको चेक करेंगे तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल फॉर्म नहीं है। किस तरह से डिवाइड के हिसाब से भी देखेंगे कि जैसे 1 है, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो डेसिमल हो जाएगा। जैसे 36 था, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से वो 36 नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। अब 100 की 360 में डिवाइड करेंगे, 100 300 और फिर 6 जीरो, एक डेसिमल लगा हुआ है और उसके बाद हम एक जीरो और नोट कर लेंगे। तो 100 की 6 बार 100 सीधा 600। तो हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो जीरो आ गया है, शून्य बच गया है। दिस फॉर्म, दिस डेसिमल फॉर्म जो ये डेसिमल फॉर्म कहलाएगी। अब जैसे यहाँ पर 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो 1 को 11 से डिवाइड करने के लिए हम देख रहे हैं कि सबसे पहले भाई 11 की टेबल 1 में नहीं जाएगी, तो नया जीरो और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। डेसिमल के आफ्टर हम जीरो लगाएंगे। अब 11 की टेबल हम 10 में मतलब डिवाइड करेंगे। 11 की टेबल 10 में नहीं जाएगी क्योंकि 10 इज लेस देन 11, तो हम एक जीरो और नया जीरो लगा करके और यहाँ एक जीरो और काउंट कर लेंगे। 11 की 100 नोट करेंगे, 11 9 100, वो 11 9 99 नोट कर लिया। 100 में से 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, जीरो मतलब कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए फिर हम 1 की टेबल, अब 1 है, एक जीरो हमने नोट कर रखा है, तो एक जीरो हम मतलब पॉइंट लगा रखा है तो ना हम एक जीरो नोट कर सकते हैं। जब कुछ नहीं होता है और डेसिमल हम नोट कर लेते हैं तब हम एक जीरो अपने तरफ से मतलब इंक्लूड कर देते हैं। अब 11 की टेबल 10 में डिवाइड करेंगे तो 11 की टेबल 10 में नहीं जाएगी, तो उसके बाद हम ना जाने का जीरो लगाएंगे इसमें और फिर हम एक जीरो इसमें बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से 11 को फिर हम 100 में रीड करेंगे तो 11 का 9 का 99। हमने देखा इसमें वी कैन सी कि रिमाइंडर इज 1 बचता है, 1 बच गया। डेसिमल लगा हुआ है, जब डेसिमल लगा होता है तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है तो उसमें जब टेबल पढ़ते हैं तो उसमें एक जीरो हम इंक्लूड मतलब लगा देते हैं, बढ़ा देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई फिर 11 से डिवाइड करेंगे 10 को तो नहीं जाएगा, नया का जीरो और फिर उसके बाद जीरो लगाएंगे और 11 9 का 99। हम क्या देख रहे हैं, रिपीटिंग 1 और रिमाइंडर 1 बच गया है और हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ आगे चले जाएंगे, फिर नया का जीरो लगाएंगे, फिर इसमें जीरो लगा दिया, उसके बाद फिर डेसिमल लगा हुआ है, उसके बाद 11 की 9 से डिवाइड करेंगे, 11 9 का 99, फिर 1 बचा। फिर यही प्रोसेस आगे तक इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, यानी ये फॉर्म आएगी 0.090909 रिपीटिंग डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो दिस रेशनल फॉर्म कैसी है हमारी, इसमें हम क्या देख रहे हैं, रिपीटिंग फॉर्म देख रहे हैं, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.09 बार, क्योंकि दो हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट
बार बार हमारे रिपीटिंग हो रहे हैं 0.09, 0.09, 0.09। इसकी दिस फॉर्म जो कहलाती है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। ये कहलाएगी डेसिमल फॉर्म यानी टर्मिनेटिंग फॉर्म भी कहलाएगी, और ये हमारी जो कहलाएगी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, इसकी कहलाएगी नॉन डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसी प्रकार सिमिलरली हम आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 4 सही 1/8 है, 4 सही 1/8 के लिए भी हम इसी प्रकार से करेंगे। जैसे 4 सही 1/8 है तो इसको हम रीड कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 4 32 और 1 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो लॉन्ग मेथड से यहाँ देख लेते हैं कि 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 की टेबल 3 मिल जाएगी, 33 में 8 4 32, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब डेसिमल तो है नहीं, अब 1 और नोट करने के लिए भी नहीं है उसमें, तो हम क्या करेंगे कि एक डेसिमल लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक 0 इंक्लूड कर देंगे। अब 8 की टेबल 10 में हम मतलब रीड करेंगे तो 1 बार जाएगा 10 बनता 10, वो 8 बनता 8, फिर 2 बचा, डेसिमल हम लगा चुके हैं तो एक 0 फिर हम नोट कर लेंगे। उसके बाद 8 की टेबल इसमें 20 में पढ़ेंगे 8 to the 16, फिर हमारे पास यहाँ बचा 4, डेसिमल लगा हुआ ही है, एक 0 हम नोट कर सकते हैं। अब 8 5 का 40, हमने क्या देखा, रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यूज आई हमारी 4.125, जिसको हम डेसिमल फॉर्म भी कह सकते हैं, और इसको हम डेसिमल फॉर्म या हम इसको टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ये बाकी जो इसके पार्ट्स हैं सिमिलर, जो 4th 5th और 6th, ये आपको होमवर्क में दे जाते हैं। इसके हथियार होमवर्क इसमें 4th 5th एंड 6th, ये आप होमवर्क में, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमें मतलब नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्वेश्चन नंबर 2 1/7 गिवन है, 1/7 इक्वल टू 0.142857, ये हमारा रिपीटिंग नंबर है। इसमें पूछा है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। यानी हमें बिना डिवीजन के, इसमें तो हमने डिवीजन दे रखा है, डिवीजन करेंगे तो बार बार हमारा इसमें कितने 2 2 4 यानी 6 डेसिमल के 6 प्लेस के बाद यही नंबर रिपीट होता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। इसलिए हमें देखना है कि बाकी जो नंबर हैं वो ये प्रूव करना है कि भाई इनको हम बिना लॉन्ग डिवीजन के इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। जैसे 2/7 है, 2/7, तो जैसे 2/7 और 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, तो 2/7 को हम रिटर्न कर सकते हैं 2 × 1/7 इक्वल टू 2, और 1/7 की वैल्यू हम ये रखेंगे 0.142857। अब हम 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी 2 7 14, 2 5 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 8 16 और 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8 और 2, तो ये हो गया, ये नंबर आएगा। सिमिलरली अगला है 3/7, तो दिस नंबर को हमने नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में बिना लॉन्ग डिवीजन के पुट कर दिया। अब इसके बाद 3/7 को सच दैट रिटन 3 × 1/7 लिख सकते हैं, इसमें इस फॉर्म में लिख दिया, रिटन कर दिया। अब 3 × 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.14287। अब हम
हम इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 दा 21, 21 1 2 के और कैरी बचे 2, अब 3 की 5 से 15 और 2 17, 1 कैरी में बचा, 3 8 दा 24 और 1 25, 3 2 दा 6 और कैरी 2, तो 3 2 दा 6 7 8 और 3 4 दा 12, 3 4 दा 12 का 2 कैरी 1 और 3 1 दा 3 और 1 2 0.42 42857। फिर इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे, अगला है 4/7। 4/7 को 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142856, रिपीटिंग नंबर। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से यह आ जाएगा हमारा नंबर 0.4 डायरेक्ट 4 7 28 कैरी 2 और 4 5 दा 20 22 हो गया, फिर कैरी 2, 4 2 8 दा 32 और 2 34 कैरी 3 और 4 2 दा 8 8 9 10 11 और 4 4 दा 16 और 1 17 और 4 1 दा 4 4 और 1 5 0.574। सिमिलरली जैसे 4/7 इसके बाद है 6/7, लास्ट पॉइंट 6/7, तो 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 5/7 हो गया 5/7, 5/7 में 5 इंटू 1/7 यानी 5 इंटू 0.14285 और 7, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 7 दा 35, 5 5 दा 25 26 27 28 कैरी 2, 5 8 दा 40 और 2 42 कैरी 4 और 4 5 2 दा 10 और 4 14 कैरी 1, 5 4 दा 20, 5 4 दा 20 और 8 21 और 5 और कैरी 2 0.748। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 6/7, 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.1428285, इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिमिलरली जो हमारे नंबर्स आएंगे उसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको एकदम से लिख सकते हैं। लास्ट में जो नंबर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 6 7 दा 42 और 6 5 30, 6 5 दा 30 34 और 6 8 दा 48 और 3 और 8 और 3 11 41 का 1 कैरी 5 बचे। उसके बाद 6 2 दा 12 12 और 5 17 कैरी 1 और 6 4 दा 24 24 और 1 25 कैरी 2, 6 1 दा 6 6 7 8। सिमिलरली तो ये जो हमारे लास्ट के जो पॉइंट्स हैं हमने उनको नोट कर लिया। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसमें यही पूछा है कि सबसे पहले इसमें विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन कैसे प्राप्त करें। इस प्रकार से हम नंबर्स को बिना लॉन्ग डिवीजन के प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q। हमें जो भी गिवन नंबर है उसको रेशनल नंबर P अपॉन Q में कन्वर्ट करना है। हियर P एंड Q आर इंटीजर जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 बार। तो इस नंबर को लेट मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.6 बार। 0.6 बार का मीन्स क्या हो गया, x इक्वल टू 0.6666 अप टू इनफाइनाइट तक। कितनी बार रिपीट होगा लॉन्ग, उसका कोई मतलब इनफाइनाइट तक वन नंबर रिपीटिंग हो जाएगा। इट मीन्स 6 बार। अगर ये होता 2 3 बार 0.23 बार, इसका मीन्स है कि दो डिजिट बार बार रिपीट होंगे
यानी 23.23, इसको लिखेंगे 0.23, 23 अप टू इनफाइनाइट तक। इसका मीन्स ये हो गया। तो यहाँ पर हमें इसके ये कन्वर्ट करना है रेशनल के फॉर्म में, तो उसको हमने एक्स लेट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, जब एक नंबर 1 नंबर रिपीट होता है तो इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान लिया, और इसके बाद हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 1 नंबर रिपीट होता है तो 10 को, और 2 नंबर रिपीट होते हैं जस्ट डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल रिपीट होते हैं। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल की तरफ जाएगा, राइट की तरफ एक प्लेस, तो ये जाएगा 6.666। अब जैसे एक यहाँ आ गया तो 3 बचे, तो इनफाइनाइट है, तो जो डेसिमल के जितने डिजिट हमने शो किए हैं उतने डिजिट आप लिख दीजिए। इसमें कोई नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट तक रिपीट है, हमें सब्ट्रैक्शन करने में डिजिट आसानी रहेगी, कैंसिल करने में आपको इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट में से, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड में से फर्स्ट को, तो इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को नीचे लिख लीजिए 0.6666 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, और यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट करने में चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस के नंबर 1 है तो डेसिमल के बाद जो इनफाइनाइट नंबर है, यहाँ भी 0.6666 अप टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी 0.66 अप टू इन्फिनिटी है, तो ये पोर्शन ये सब कैंसिल हो जाएगा, और 10x में से x का प्लॉट कटेंगे तो 9x, और यहाँ पर आ जाएगा 6, x इक्वल टू 6/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 to the 6 और 3 to the 9, x इक्वल टू 2/3, विच इसका मीन्स ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट 0.6 बार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3 इज रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, और कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं, 2/3 रेशनल नंबर है, और कैसा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसके बाद आगे के जो पार्ट हैं, एक पार्ट क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए, थर्ड पार्ट हम बताते हैं। इसमें कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चंस में, तो नेक्स्ट ईयर क्लास में या उससे पहले हमें हमारे उस पर भेज सकते हैं ग्रुप में कि भाई ये क्वेश्चन हमारे मतलब अंडरस्टैंड नहीं है, समझ नहीं आया, तो हम बता देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है वो है इसका 0.047 बार। यहाँ पर डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, कोई बात नहीं, डेसिमल के बाद 4 है, उसके बाद 7 है, और 7 के ऊपर ही रिपीट, जिसको हम बार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाम कहते हैं बार, 0.47 बार। इट मीन्स 7 जो डिजिट है बार बार यानी रिपीट हो रहा है बार बार, तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसका मीन्स ये हो गया कि 0.4777 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका मीन्स क्या, तो हमने इसको x मान लिया, let x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट इनफाइनाइट, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है जिस पे पा लगा हुआ है। जब when डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपीट होता है, तब किससे बताया था, इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10x इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक डिजिट डेसिमल जो है राइट की तरफ मतलब चेंज हो जाएगा, राइट की तरफ इंक्लूड हो जाएगा, यानी 4.7777 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। हम ये क्यों करा हमने, इसलिए जो रिपीट नहीं हो रहा है उस नंबर को, जो रिपीट होता है नंबर वो डेसिमल के जस्ट बाद होना चाहिए, पर यहाँ पर 4 नंबर है डेसिमल के बाद और रिपीट जो हो रहा है वो 7 हो रहा है, तो 4 को डेसिमल से पहले लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब जो फॉर्म बनी है वो रिपीटिंग वाली नंबर फॉर्म बनी है और 1 नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पहले 4 से वो 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए कि डेसिमल के बाद 1 नंबर
ऐसा है कि जो रिपीट नहीं हो रहा, हमें उसको लेफ्ट की तरफ लाना है, हमें डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर को लाना है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 47.77777। अब टू इन्फिनिटी है, जितनी डेसिमल के बाद हमने यहाँ डिजिट रखी है उतनी यहाँ रख दीजिए और डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब थर्ड में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो इसके नीचे लिखेंगे 10x इक्वल टू, ये नहीं लिखेंगे ये पहली वाली, क्योंकि इसमें नॉन रिपीटिंग नंबर है डेसिमल के बाद, यहाँ रिपीटिंग नंबर है, इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4.7777 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि डेसिमल के जस्ट बाद, डेसिमल के जस्ट बाद सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में सिमिलर है बिल्कुल, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 100x में से 10x किया 19x बचेगा और यहाँ पर 47 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43 बचेगा, पॉइंट के बाद 00 आएगा, इसलिए x इक्वल टू 43/90। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है सच है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 0.47 बार इक्वल टू 43/90। इसलिए रेशनल नंबर्स हमारे टू टाइप के हैं, एक तो कौन सा टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, रेशनल नंबर्स। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप होमवर्क करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, या होमवर्क में अगर नहीं आता है तब आप हमसे नेक्स्ट क्लास में कर पूछेंगे। इसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 0.9999 हम देख रहे हैं 0.9999 रिपीट हो रहा है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस P/Q की फॉर्म में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये अब आप देखना है कि हम इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे अब आप देख रहे हैं। तो देखिए इसमें P/Q लेफ्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि 9 डेसिमल के बाद इससे पहले कोई डिजिट नहीं है, 0 है और डेसिमल के बाद 9 रिपीट हो रहा है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट इन्फिनिटी और इसको फर्स्ट मान लिया। अभी आपको बताया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू डेसिमल किधर जाएगा, राइट की तरफ एक प्लेस हट जाएगा, 0 हो जाएगा 9.99 और फाइंड है जितनी बार रिपीट हुआ है 9 उतनी बार क्या लिख देंगे, डॉट डॉट इन्फिनिटी, इक्वेशन नंबर सेकंड ऑब्टेन हो जाएगी। अब हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अभी जो बताया था मेथड 0.9999 अप टू इन्फिनिटी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस और माइनस, यहाँ पर लास्ट वाले सब कैंसिल हो जाएंगे और 9x/9, x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। इसका मीन्स ये हो गया कि हम क्या देख रहे हैं कि 0.9999 के बीच में क्या आया है, वो 0.9999
को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस लैंग्वेज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस लैंग्वेज को एक्सप्लेनेशन कहना हो तो नो गैप, इसका मीन्स ये है एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पर ये लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि एस 0.9999 डॉट डॉट गोज, ये सीधा इस तरह से चला जाएगा, गोज फॉर एवर। इट मीन्स there is no gap. There is no gap between 0.99999 dot dot infinity and 1. Hence both are equal. Hence both are equal. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, क्योंकि हम 0.9999 डॉट डॉट इन्फिनिटी एंड 1 हमारा को नंबर है जिसके के बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसको हम दोनों को इक्वल मान सकते हैं और वो इक्वल किसी को मान के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा बतलाता है, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो सबसे पहले इसमें आपको 1 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 16 तक लॉन्ग मेथड है काफी। तो इसमें हम क्या करेंगे लॉन्ग मेथड में, देखिए आप इसमें कुछ लैंग्वेज आपको लिखनी है, और वो लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 17 का जो हमारा इसमें फ्रैक्शन आएगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमें 1/17 है, इसमें ये दिखाना है कि कितनी बार ये बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वी गेट, अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करें, 1 को 17 से डिवाइड करें, तो यहां पर देखिए ये बात आएगा, रिपीट आएगा, मैंने कर ली है, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको 0.8882352117647058 बार बार रिपीट करेंगे तो यही नंबर आएगा। देखिए 100, जैसे 17 की टेबल बन नहीं जाएगी तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नोट करेंगे, एक 0 प्रकार नोट करेंगे, उसके बाद 17 की टेबल 10 में नहीं जाएगी तो नाराती का 0 और फिर 0 बढ़ा देंगे और 17 5 85। अब मैं डायरेक्ट इसको शो कर रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करने का, आप सेम करेंगे, सेल्फ करेंगे डिवाइड, तो क्योंकि लॉन्ग मेथड है काफी बड़ा है इसलिए बार बार रिपीटिंग दिखा रहा हूँ। 136, इसके बाद 136, इसके बाद आपका जो आएगा 140 आएगा, 140 के बाद 136, फिर 40 और 40 के बाद 34, उसके बाद 60, 60 के बाद 51, 90, 85, 5, 0, फिर 34 और 34 के बाद फिर 160, 153, 153, 1, फिर आएगा 70, 70 और 70 के बाद तो 60, 153 के बाद 70, फिर 68, फिर 20, फिर 17, फिर 30 और 30 के बाद फिर 17 और फिर 130, 119 और फिर उसके बाद आएगा 1110, आगे यहाँ दिखा रहे हैं
110, उसके बाद आएगा 102, 102 के बाद आएगा आपका 68, और फिर बचेगा 120, 119 और 185, 85 के बाद फिर 150, 85 के बाद कितना आएगा 50, यानी 150 आ जाएगा, 136, और लास्ट में फिर आ जाएगा हमारा 40, फिर आ जाएगा 40, और फिर यहां से रिपीट हो जाएगा 14 के बाद 36, 4 और 14, फिर उसके बाद हम रिपीट करेंगे। तो इस तरह से ये आते चले जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें ये नंबर है, इसका रिपीटिंग नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसके बाद आना रिपीट हो जाएगा कि 1/17 इक्वल टू 0.0568, 0588, 0588, 05882352954117647058, 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 4 2 5 2 6 मैक्सिमम नंबर 16 आना चाहिए।